Hello bachcho, let's read the question. Question says that the sum of the three numbers in GP is 31 and the sum of their square is 651. Find the numbers. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी तीन टर्म अगर जीपी में है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, और यहाँ पे कॉमन रेशियो आर का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर। ओके, सिमिलरली हम लोग सी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म भी लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर, और b इज इक्वल टू ए आर है, तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इस बेसिस पर नॉर्मली हम क्या करेंगे, जहाँ पे आर है कॉमन रेशियो, सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास दिया क्या है? अगर हम लोग मान लें कि तीन नंबर जो है वो जीपी में है, तो जीपी का तीन टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ओके, तीन नंबर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया हुआ है कि तीनों नंबर जो है उसका सम कितना है? 31। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 31। ये वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद से सेकंड रिलेशन क्या दिया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 651। इसका मतलब क्या दिया है कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर फोर, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 651। अब अगर इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन वन है और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो गया सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर टू दी पावर फोर प्लस 2ab। ये हो गया 2a स्क्वायर आर प्लस 2bc। ये हो गया 2a स्क्वायर आर क्यूब प्लस 2ca। तो ये हो गया 2a स्क्वायर आर क्यूब, और ये वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? ये वैल्यू अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 31 × 31 ये वैल्यू दिया है। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर फोर। इसका वैल्यू दिया हुआ है 651 प्लस। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2a स्क्वायर आर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ए स्क्वायर आर, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 2a स्क्वायर आर क्यूब, ये वाला टर्म अगर हम लोग फिर से देखें तो ये क्या होता है? 2ab प्लस 2bc, बी की जगह पे क्या है? ए आर। ओके, और यहाँ पे है ए आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर होगा। ये वैल्यू हो जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर। सी ए तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग अगर 2a स्क्वायर आर को कॉमन ले लें, 2a स्क्वायर आर यहाँ पे कॉमन हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से सिर्फ आर। ओके, ये हो गया यहाँ से आर स्क्वायर और ये हो गया आर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 31 × 31। मल्टीप्लाई करेंगे 31 × 31, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है? ये हो रहा है 961। अब 961 से 651 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2a स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 310। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 155। 155 हो गया। अब 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 31 अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर आर इंटू 31 अपॉन ए। ये वैल्यू लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 151 के। अब ये अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 5 टाइम्स से जाएगा, और ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया? ए आर एंड दिस इज इक्वल टू 5। ओके, ए आर इज इक्वल टू 5। हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए का वैल्यू हो गया क्या?
आर 5 अपॉन आर, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो ए इज इक्वल टू क्या आया, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर प्लस, और ये क्या है ए आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5 अपॉन आर इंटू आर प्लस 5 अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 31 के, 31। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर आर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 5 अपॉन आर प्लस 5 और ये वैल्यू हो गया 31। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 आर प्लस 5 आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 31 आर। अब यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगर 5, या फिर नहीं डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 31 से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो गया 26, तो यहाँ पे हो गया 5 आर स्क्वायर माइनस 26 और प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 आर स्क्वायर माइनस 25 आर, यहाँ पे आर मिसिंग है, और ये प्लस में हो जाएगा सिर्फ आर प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 5 आर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस 5, ओके सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या R-5 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 5R-1 और यहाँ पे हो जाएगा R-5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो R का एक वैल्यू क्या आ गया 1/5 और एक R का वैल्यू क्या आ गया 5, दो R का वैल्यू हो गया। अब उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अगर R का वैल्यू 5 है तो सीरीज क्या हो जाएगा, अगर R का वैल्यू 5 है तो यहाँ से A का वैल्यू अगर निकाल लें तो अगर R 5 है तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 1, तो A का वैल्यू हो गया यहाँ से 1, तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज होगा 1, सेकंड टर्म क्या होगा ए आर दैट मीन्स 5, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। अगर R का वैल्यू 1/5 है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 25, तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा 25 A इंटू आर, तो ये हो गया 5, ए आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1। इस तरह से तीनों टर्म हो गया और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।